हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम आपको सीडीपी पेडागोजी से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक कराने वाले हैं। हमारा पहला टॉपिक है भाषा से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे। फिर भाग 2 में है भाषा अर्जन से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर भाग 3 में भाषा अर्जन से संबंधित जो है प्रीवियस ईयर प्रश्न जो पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, उस पर आधारित 10 प्रश्न करवाएंगे। फिर भाग 4 में भाषा अर्जन के मतलब भाषा अर्जन जो है किन कारणों से होता है, उससे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे। तो चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला भाग देख लेते हैं, भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पहले देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। भाषा का जो मुख्य उद्देश्य होता है, विचारों का आदान प्रदान करना भाषा का मुख्य उद्देश्य करता है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करना। चलिए आगे देखते हैं, भाषा का सबसे प्रभावी माध्यम कौन सा होता है। भाषा का सबसे प्रभावी माध्यम जो होता है मौखिक भाषा हो जाता है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लिखित भाषा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। लिखित भाषा का जो हो जाएगा आपको प्रमुख उद्देश्य जो होता है विचारों का अस्थायी संरक्षण होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा के कितने मुख्य रूप होते हैं। भाषा के जो है मुख्य रूप 3 होते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं आपको? पहला हो जाएगा आपको लिखित। कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा लिखित, दूसरा हो जाएगा मौखिक, लिखित एवं सांकेतिक। 3 रूप मौखिक, लिखित एवं सांकेतिक होते हैं, जो कि राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भाषा का विकास किससे होता है। तो जो है भाषा का जो विकास होता है सामाजिक संपर्क से होता है, जो कि ये जो है बताए थे कौन कौन मनोवैज्ञानिक बताए थे। तो ये जो है लेव वाइगोत्स्की साहब ने सामाजिक संपर्क के बारे में बताए थे। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, भाषा किसका माध्यम है। भाषा जो है एक संप्रेषण का माध्यम है, जो कि सामाजिक परिवेश में रह करके सीखा जाता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाषा किसका माध्यम है, तो संप्रेषण का माध्यम है, जो कि राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं। बच्चे जो है सबसे पहले अपना मातृभाषा सीखता है, जो अपने परिवार के परिवेश में रह करके मातृभाषा सीखते हैं, और वो जो है भाषा अर्जन के रूप में भी कहलाता है, जो हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यानी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये जो है आपका प्रभावी संप्रेषण कौशल को जो है विकसित करना, उसका जो है मुख्य उद्देश्य हो जाता है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा कौशल कितने होते हैं। भाषा कौशल तो 4 होता है। कौन कौन सा होता है? तो भाषा कौशल 4 होता है। सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये हो जाएगा हमारा भाषा कौशल है। एक यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि किस कौशल का विकास हो जाने से हम मान लेते हैं कि बच्चा में सारा कौशल का विकास हो चुका है। तो हमारा आंसर हो जाएगा लिखना कौशल या लेखन कौशल। लेखन कौशल का विकास हो जाने से जो है हम मान लेते हैं कि बच्चा में सारा कौशल का विकास हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा 10वां नंबर प्रश्न है, भाषा अर्जन की प्रक्रिया कैसी होती है। भाषा अर्जन की प्रक्रिया जो हो जाएगा आपको, भाषा अर्जन की प्रक्रिया ये जो है प्राकृतिक एवं सहज होता है, जो कि बच्चा अपने परिवार के परिवेश में जो है रह करके सीखता है। भाषा अर्जन की प्रक्रिया कैसा होता है, तो प्राकृतिक एवं सहज होता है, जो कि इसको अचेतन बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो है परिवार के परिवेश में रह करके अचेतन रूप से सीखा जाता है। बच्चा को अलग से सीखने का जरूरत नहीं पड़ता है, स्कूल जाने का जरूरत नहीं पड़ता है भाषा अर्जन करने के लिए, इसलिए इसे प्राकृतिक एवं सहज बोला जाता है। चलिए भाग 2 में देखते हैं। प्रीवियस ईयर आधारित प्रश्न जो पूछा गया है भाषा अर्जन से, उसको देख लेते हैं। भाषा अर्जन किस प्रक्रिया का परिणाम है। तो ये जो है प्राकृतिक प्रक्रिया का एक परिणाम है, जो कि राइट आंसर हमारा है। चलिए आगे चलते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? प्राकृतिक प्रक्रिया का एक परिणाम है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है। भाषा शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या होता है? भाषा प्रयोग के जो है अवसर उपलब्ध करवाना भाषा जो है शिक्षक का प्रमुख कार्य होता है। चलिए ये तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे चलते हैं।
बच्चों की भाषा संबंधी त्रुटियों को शिक्षक को कैसे देखना चाहिए? ये इसको जो है सीखने की एक प्रक्रिया का एक हिस्सा मानना चाहिए, ना कि उसको दंड देना चाहिए। जो है बच्चों की भाषा संबंधी त्रुटियाँ को जो है शिक्षक को कैसे देखना चाहिए? इसको जो है सीखने की एक प्रक्रिया या हिस्सा मानना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। भाषा सीखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है? भाषा सीखने का जो सबसे प्रभावी तरीका होता है, ये सार्थक संवाद होता है। क्या होता है? सार्थक संवाद होता है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग एक-एक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? भाषा शिक्षण में व्याकरण कैसे पढ़ाया जाना चाहिए? तो जो है व्याकरण हम कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को भाषा के संदर्भ में? तो उसको जो है संदर्भ के अनुसार जो है व्याकरण हम पढ़ाएंगे बच्चों को। तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। बच्चों को जो हम व्याकरण उसके संदर्भ के अनुसार पढ़ाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा सीखने में सबसे अधिक सहायता किससे मिलती है? तो उस भाषा सीखने में जो है सबसे अधिक सहायता भाषा सीखने में सबसे अधिक सहायता किससे मिलती है? तो भाषा सीखने में जो सबसे अधिक सहायता मिलती है समृद्ध वातावरण से मिलती है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? भाषा शिक्षण में जो है मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है? तो भाषा शिक्षण में जो है मूल्यांकन का उद्देश्य जो होता है सीखने में सुधार करना। चलिए आगे चलते हैं। भाषा कौशल का विकास कैसे होता है? भाषा कौशल का जो विकास हो जाएगा आपको अभ्यास और अनुभव के माध्यम से होता है। भाषा कौशल का विकास कैसे होता है? अभ्यास और अनुभव के माध्यम से होता है, जो कि हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। सीटेट के अनुसार भाषा शिक्षण का केंद्र कौन होता है? तो भाषा शिक्षण का केंद्र कौन होता है? भाषा सीखता है वही हो जाता है। तो भाषा कौन सीखेगा? तो भाषा विद्यार्थी सीखता है, शिक्षार्थी सीखता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षार्थी, जो कि हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। भाषा सीखने में गलती का क्या महत्व है? यह सीखने का एक संकेत है। यह सीखने का एक संकेत है। उसे जो है दंडित नहीं करना चाहिए, उसे सीखने का एक प्रमुख अभिन्न अंग मानना चाहिए। तो ये जो है हमारा राइट आंसर है, जो कि भाषा सीखने में जो गलती जो होता है वो सीखने का एक अभिन्न अंग माना जाता है। तो चलिए हमारा भाग 3 में जो है भाषा अर्जन, वो तो प्रीवियस ईयर था। अब भाषा अर्जन को देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। भाषा 21 नंबर प्रश्न में क्या है? भाषा अर्जन क्या है? भाषा अर्जन जो है एक भाषा को स्वाभाविक रूप से सीखने की जो है एक प्रक्रिया है, जो कि हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा अर्जन कब शुरू होता है? ये तो भाषा अर्जन जो है जन्म के बाद शुरू हो जाता है। जो बच्चे जो है अपने परिवार के परिवेश में रह करके भाषा अर्जन सीखता है, और ये जो है अचेतन रूप से होता है। इसे सीखने के लिए कोई स्कूल कोई कॉलेज जाने की कोई जरूरत या आवश्यकता नहीं पड़ती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा अर्जन का पहला चरण क्या होता है? भाषा चरण का पहला चरण कौन सा होता है? तो अभी ही बताए हैं कि भाषा जो है का 4 प्रकार होता है। भाषा 4 प्रकार से सीखा जाता है। पहला होता है सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। तो ये भी बताए थे कि कौन सा कौशल का विकास हो जाने से हम समझ लेते हैं कि बच्चे का सारा विकास हो चुका है। तो सुनना कौशल का जो है ये लिखना कौशल का विकास हो जाने से हम मान लेते हैं कि बच्चा का जो है सारा विकास हो चुका है। तो सबसे पहला हमारा भाषा अर्जन का पहला चरण है सुनना होता है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। चलिए आप लोग इसको याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा अर्जन किस वातावरण में अधिक प्रभावी होता है? भाषा अर्जन जो है किस वातावरण में अधिक प्रभावी होता है? तो ये जो है समृद्ध भाषाई वातावरण में जो है अधिक प्रभावित होता है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भाषा अर्जन किस प्रकार की प्रक्रिया है? भाषा अर्जन जो है अभी बताए हैं कि यह एक अचेतन प्रक्रिया है, जो कि परिवार के परिवेश अपने बच्चा जो है अपने परिवार से बातचीत करके उनके परिवेश में रह करके अवचेतन माध्यम से जो है सीखते हैं। चेतन माध्यम से नहीं सीखते हैं, क्योंकि वो जन्मजात ये कोई स्कूल और कॉलेज जाने का आवश्यकता नहीं होता है। अपने परिवेश में रह करके सीख लेते हैं। तो इसे जो है अचेतन प्रक्रिया माना जाता है, अचेतन प्रक्रिया बोलते हैं। चेतन रूप से उसको बोलेंगे जिसमें जो सीखने के लिए जो है स्कूल जाने का आवश्यकता हो, सीखने में एफर्ट्स लगाना पड़े, उसे चेतन रूप बोलते हैं। चलिए
आगे चलते हैं। भाषा अर्जन के जो है भाषा अर्जन में परिवार की भूमिका क्या है? तो भाषा अर्जन में जो है परिवार की सबसे जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो कि हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। भाषा अर्जन का आधार क्या है? भाषा अर्जन का जो है आधार होता है संवाद होता है। चलिए आगे चलते हैं। भाषा अर्जन में सबसे पहले कौन सा कौशल विकसित होता है? तो सबसे पहले जो कौन सा कौशल विकसित होता है? सबसे पहले सुनना कौशल विकसित होता है, और लास्ट में कौन सा कौशल विकसित होता है? तो लिखना। चलिए आगे चलते हैं। भाषा अर्जन किस आयु में सबसे तेज होता है? तो जब प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो है भाषा अर्जन सबसे अधिक जो है तेज से होता है। भाषा अर्जन जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था में सबसे अधिक तेजी से होता है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भाषा अर्जन में त्रुटियां क्या दर्शाती है? तो भाषा अर्जन में जो त्रुटियां जो सीखने की एक प्रक्रिया को दर्शाती है, तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा।